अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, एक बड़ा ही दिलचस्प और सनसनीखेज एक इंटरव्यू अभी इमरान खान साहब का आया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे कुछ ही देर पहले ये इंटरव्यू खत्म हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा खबरें सामने आई हैं। इमरान खान ने बहुत ज्यादा इंकशाफात किए हैं, कुछ दिल की बातें की हैं। उस रात क्या हुआ, 10 अप्रैल की रात क्या हुआ, जब इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ा वजीर आजम हाउस, उस रात किसने क्या किरदार अदा किया, इमरान खान ने कुछ इसके ऊपर बात की है। दिल के अंदर जो बातें उनकी छुपी हुई थी वो निकल आई हैं। और इमरान खान साहब ने फौज के बारे में बातें की हैं। अगर मैं वापस ना आया तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी डिपार्टमेंट को हो सकता है। वो क्यों उन्होंने कहा, उन्होंने एक मौके पे क्यों कहा कि जो है ना वो ये जिन अब बोतल में वापस नहीं जाएगा जो निकल आया। बड़ी मजेदार बातें उन्होंने की हैं। समी इब्राहिम के साथ एक्चुअली ये इंटरव्यू हुआ है। समी इब्राहिम ने मुझे अप्रिशिएट करने दीजिए उन्हें, क्योंकि जितने भी लोगों ने इससे पहले इंटरव्यू किया उनमें सबसे ज्यादा मजेदार इंटरव्यू उन्होंने किया है। कुछ बातें की हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि मैं वापस ना आया तो सबसे ज्यादा नुकसान फौज का ही होगा। या उन्होंने इस तरह से असल में कहा कि अगर यही बैठे रहे, अगर यही लोग हुकूमत में रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान फौज का ही होगा। वो किस तरह से, वो कहते हैं कि देखें जिस तरह से ये चल रहे हैं, जिस तरह से ये चीजों को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से अमूरे ममलिकत सर अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। और हालात यही नजर आ रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता मुल्क बैंकरप्ट होता है, ये इमरान खान कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर अल्टीमेटली नुकसान फौज का होगा, क्योंकि फौज सबसे बड़ा इदारा है। फौज वो इदारा है जो जब जब मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा तो उसके अमूर चलना मुश्किल हो जाएंगे, उसके लिए चीजें रोजमर्रा की चलाना मुश्किल हो जाएंगी, उसके लिए मामलात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि जब ये बैठे रहेंगे और मुल्क को उस तरफ लेकर जाएंगे, और अगर उन्हें कहते हैं वो तो दुनिया तो यही चाहती है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो और हम जो इनके पास हथियार हैं वो इनसे वापस ले लें, किसी तरीके से कायल कर लें, तो नुकसान पाकिस्तान का भी होगा और नुकसान मुल्क का भी होगा और नुकसान जो है वो फौज का भी होगा। इमरान खान ने अभी ये कहा है। तो इनको जाना होगा किसी सूरत, अगर पाकिस्तान का फायदा चाहते हैं तो इनको जाना होगा। इमरान खान ने ये कहा। फिर जनाब वाला बहुत बड़ी सारी बातें हो रही थी। ये बात भी हुई और इमरान खान से पूछा गया कि देखें किस तरह से आप मुमकिन है कि आप दो ताकतें हों, ताकत तो वज़ीर आज़म के पास ही होनी चाहिए, दूसरी तरफ ताकत क्यों जाती है? तो इस पे इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया अरशद शरीफ को कि जिन्होंने ये सवाल पूछा कि वो कौन था। मतलब आपको पता है कि ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं कि वो कौन था जो वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए वो इकरामात दे रहा था, वो चीज़ों को चला रहा था। तो अरशद शरीफ साहब को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि यस, अरशद ने बहुत अच्छा सवाल किया और उसका जवाब मिलना चाहिए, वो कौन था। और इमरान खान ने यह भी कहा, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं वज़ीर आज़म तो मैं हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं हूं, ताकत तो मेरे पास हो, लेकिन एक्सरसाइज कोई और करे। अगर मुल्क की आप बेहतरी चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ने कहा कि फिर आप अगली दफा, मतलब आप जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो आप इस चीज से कैसे डील करेंगे? जिसके जवाब में सबीब नाहिब ने कहा है, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहते हैं कि देखें हमारे मुल्क को दो मसले हैं ना, हमारे मुल्क को सबसे ताकतवर फौज भी चाहिए। ताकतवर फौज ना हो तो हमारा मुल्क चल नहीं सकता। इस बात को जहन में रखें, क्योंकि हमें खतरात इस कदर ज्यादा हैं। हमारे साथ भारत बैठा है और बैरूनी बड़े खतरात हैं, लेकिन ताकतवर फौज के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट भी चाहिए, एक ताकतवर गवर्नमेंट भी चाहिए। अगर ताकतवर गवर्नमेंट ना हो तो फिर वो कहते हैं जी फिर वो चल नहीं सकता, लिहाजा हम दोनों को बैलेंस रख के चलवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया समी इब्राहिम ने, और समी इब्राहिम कहते हैं बताएं उस रात क्या हुआ। आज कौम जानना चाहती है क्या उस रात वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, क्या महसूस किया, क्या आपके साथ हुआ? तो इमरान खान ने कहा, रुके कुछ देर, मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब दिया और कहते हैं कि देखें ये वक्त लिखेगा कि ये स्याह तरीन रात थी, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा स्याह तरीन रात और कोई नहीं थी। ये स्याह तरीन रात थी और वक्त आएगा कि मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, लेकिन फिल वक्त मैं इतना बता देता हूं कि उस रात मुझे पाकिस्तान के लिए, हाँ उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो, जिन इदारों ने पाकिस्तान को मजबूत करना था, जो इदारे पाकिस्तान की मजबूती के लिए थे, उन्होंने ही पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। ये फिक्रा बोला इमरान खान ने इसके ऊपर। अच्छा, इससे ज्यादा फिर वो, क्योंकि वो बहुत कुछ कह गए थे, तो इसके बाद दोबारा उन्होंने पूछा कि अच्छा कोई एक दिल में आपके हो कि यार जो जो मायूसी हो, जो दुख हो कि उस रात
जो हुआ वो उसमें से जो सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा है, देखिए मुझे सबसे बड़ा दुख उस रात के हवाले से ये है कि इन चोरों को ला बिठाया गया। अच्छा, हम चले जाते किसी और को ले आते और कहते हैं कि मैंने तो कई बार ऐसा लगा कि मेरी गवर्नमेंट चली गई है, मैं तो रहता भी अपने घर में हूँ, मैंने तो अपने आदत भी नहीं डाली खुद को, और मैंने तो देखो 3.5 साल वजारत, तो मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। लेकिन मसला ये था कि जिनके खिलाफ हम 20 साल लड़ते रहे और जिनको अब हम कानून के नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, जो काफी हद तक कानून के नीचे आ गए थे, उन लोगों को लाकर बिठाया गया। किसने बिठाया, वो कौन था जिन्होंने बिठाया, इसका जवाब इमरान खान ने जो है वो नहीं दिया। लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ी ही शॉकिंग स्टेटमेंट थी इमरान खान की, जिसमें इमरान खान ने कहा कि जिन इदारों ने मजबूत करना था मुल्क को, जिन इदारों ने मजबूती के लिए काम करना था, उन्होंने ही पाकिस्तान को जो है वो कमजोर कर दिया। अवाम असल ताकत है, इमरान खान ने कहा। और एक चीज है, जुडिशरी के ऊपर तनकीद नहीं की, बड़े ही सेंसिटिवली, मतलब जिस तरह से वो पहले कहते थे ना, क्यों खुली अदालतें, क्यों हुआ सब कुछ, ये इमरान खान ने नहीं आज कहा। आज जुडिशरी के ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं की। जब दूसरी तरफ बात कर रहे थे तो वो भी बड़े ही संभल कर और जो है ना वो उन्होंने ठहर ठहर कर कर रहे थे। और फिर इमरान खान ने एक और चीज की जो जो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने कहा, देखें लोग बाहर निकल आए, लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं, अब आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इमरान खान कहते हैं कि देखिए, जब मुझे लगा था कि लोग उस तरह से निकलेंगे नहीं, लेकिन मैं बुशरा बेगम के साथ उस दिन, क्योंकि मीडिया में तो ब्लैकआउट था, तो मैं फोन देख रहा था, तो जिस तरह से लोग निकले, मैं अब आपको ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ, ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि जो जिन अब निकल आया है, जो जिन बाहर निकल आया है, अब आप उसे वापस बोतल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जे जिन अब जो है वो बाहर आ गया है। तो जितना जो है ना उन्होंने ये बातें की, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान ने ये कहा, मुझे ये लगता है कि इससे पहले कोई भी और जर्नलिस्ट, जितने समी इब्राहिम के अलावा, हालांकि मुझे लगता है कि समी इब्राहिम से ज्यादा काबिल जर्नलिस्ट ने जो है ना वो इमरान खान से इंटरव्यू किए भी हैं और उनसे बातें भी हुई हैं, लेकिन जितनी जितना जबरदस्त इंटरव्यू उन्होंने किया, और जो खबरें देखे ना, जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी भूख क्या होती है, जर्नलिस्ट की सबसे, कल भी वो मैंने आपको बताया, कुछ कह रहा था कि हमें सीएम हाउस में खाना नहीं मिला, तो मैं कह रहा था कि जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी भूख खबर होती है। उसे और किसी उसे खानोश से लालच नहीं होता, उसे खबर का लालच होता है। तो मुझे लगता है कि जो खबरें समी इब्राहिम ने इस इंटरव्यू से निकलवाई हैं, और जो बातें डेफिनेटली आप ये देखिएगा कि इसकी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, इसकी लीड्स लगेंगी, कल के अखबारात शायद इस तरह के बयानों से भरी पड़े हों, और फिर जियो जैसे इदारे उसके ट्विस्ट करेंगे, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे, अपने मालिकान की मर्जी के मुताबिक उसे चलाने की कोशिश करेंगे। तो जो है ना वो उन्होंने लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सबसे ज़बरदस्त और सबसे शानदार जो है वो इंटरव्यू समी इब्राहिम ने इनके साथ कंडक्ट कर लिया है। इमरान खान अभी भी, एक बात मैं आखिरी आपसे कर दूं, इस इंटरव्यू से पहले भी और कल हमने उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज बजाते खुद भी जाकर देखी थी, वो इस वक्त बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और देखिए ना, आपने एक शख्स को हर तरह से दबाने की कोशिश की है, और फिर भी वो कॉन्फिडेंट है और लड़ने के जज्बे से वो मतलब सीधा खड़ा हुआ है। ऐसे शख्स को आप नहीं हरा सकते हैं, और मुझे लगता है कि इमरान खान ने हार मानने से इनकार कर लिया और वो सीधे हो गए हैं। अब इमरान खान को शायद हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो सिचुएशन ये है, ये अब तक की अपडेट्स हैं। और भी खबरें हैं, राना सनाउल्लाह के ऊपर पर्चे की भी खबर है, वो अगली वीडियो में मैं आप उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।